Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बड़ा मज़ेदार, सिंपल और मुख्तलिफ रेसिपी गाजर का ज़र्दा बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैं ले रही हूँ चावल आधा किलो, जिन्हें मैंने 3 छोटी सब्ज़ इलायची डालकर पहले से उबाल कर रख लिया है। और इनमें आपने कोई कनी वगैरह नहीं रखनी, बल्कि पूरे फुल डन करके रख लेने हैं, अच्छी तरह से उबाल लेने हैं। और इसके अलावा कद्दूकश की हुई गाजरें आधा किलो, चीनी आधा किलो और घी हाफ कप। और घी आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा 2 टेबलस्पून अलग से घी चाहिए होगा गाजरों को फ्राई करने के लिए। और 1 कप पिस्ते, बादाम, किशमिश वगैरह जो भी आप डालना चाहें ले लीजिएगा, और आप अपनी मर्जी से ये कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और केवड़ा वाटर 1 टेबलस्पून, 4 अदद साबुत सब्ज़ इलायची और 1/4 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर। और इसके अलावा गांची के लिए आपकी मर्जी है, चाहे खोया, गुलाब जामुन और चांदी के वर्क डालना चाहें तो ले लीजिएगा, वरना आप इन्हें निकाल दीजिएगा। तो सबसे पहले 2 टेबलस्पून घी गर्म कर लें। और इसमें डाल दें कद्दूकश की हुई गाजरें और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालकर अच्छा सा भून लें। जब गाजरें थोड़ी भुन सी जाएं और थोड़ी नरम सी हो जाएं तो आप इन्हें चूल्हे से उतार लीजिएगा। और दूसरी तरफ हाफ कप देसी घी गर्म कर लें और इसमें सब्ज़ इलायची डालकर थोड़ा भून लें। इसके बाद इसमें बड़ी एहतियात से चीनी और हाफ कप पानी मिला लें। जब चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल जाए तो आप इसमें उबले हुए चावल डालकर मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसका पानी खुश्क कर लें। जब पानी तकरीबन खुश्क हो जाए तो इसमें डाल लें गाजरें और पिस्ते, बादाम और किशमिश वगैरह डालकर मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें डाल लें केवड़ा वाटर और इसे बिल्कुल हल्की आंच पर दम लगा दें। हल्की आंच पर दम लगाने के बाद गाजर का ज़र्दा तैयार है और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। और ऊपर आप चाहें तो थोड़ा खोया डाल लीजिएगा। और साथ थोड़े गुलाब जामुन रख लीजिएगा।
और ऊपर थोड़े पिस्ते बादाम डाल लें और ऊपर आप चाहें तो चांदी का वर्क लगा दें। लीजिए, बहुत मज़ेदार गाजर का ज़र्दा तैयार है। और आप जब इसे बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। तो बनाएं और शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदक़े से माल में कमी नहीं आती और कसूर माफ़ कर देने से अल्लाह आदमी की इज़्ज़त ही बढ़ाता है। और जो शख्स अल्लाह के लिए तवाज़े इख्तियार करता है, अल्लाह इसको सरबलंदी ही अता फरमाता है। इस हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को 3 अहम बातों की नसीहत फरमाई है। सबसे पहले सदक़े का जिक्र है। अमूमन लोग सदका इस खौफ से नहीं देते कि इससे माल में कमी आ जाएगी, और इसी बात की इस फरमान रसालत में नफ़ी की गई है कि ये ख्याल बिल्कुल सही नहीं है। सदक़े से माल घटता नहीं बल्कि माल में बरकत होती है। सदक़े के सबब दुनिया में भी अल्लाह ताला की तरफ से बरकत नाजिल होती है और आखिरत में जो कुछ अता होगा वो अलग है। जैसा कि एक हदीस पाक में इस तरह आता है, खर्च करो, तुम पर खर्च किया जाएगा। कुरान मजीद में इसी बात को इस तरह बयान किया गया है, तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह इसका पूरा पूरा बदला देगा। अल्लाह ताला की राह में जो भी दें, महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए दें। किसी और गर्ज़ की वजह से अपने पाकीज़ा अमल को हरगिज़ ज़ाया ना करें। ये आरज़ू हरगिज़ ना रखिए कि जिनको आपने दिया है वो आपका एहसान माने और आपका शुक्रिया अदा करें और आपकी बड़ाई और सखावत का एतराफ़ करें। नमूदो नुमाइश और दिखावे से परहेज़ करें। रयाकारी अच्छे से अच्छे अमल को खाक में मिला देती है। मोमिन अपने अमल का बदला सिर्फ़ अपने खालिक व मालिक से चाहता है। कुरान पाक में मोमिनों के जज्बात का इजहार इस तरह किया गया है, हम तो तुम्हें सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए खिलाते हैं, ना तुमसे बदला चाहते हैं और ना शुक्रगुजारी। दूसरी बात, अगर किसी से कोई कसूर सरजद हो जाए तो इसको माफ़ करने के लिए मुतल्लिक है कि इसका कसूर मुआफ़ कर देने से आदमी छोटा नहीं हो जाता, बल्कि इखलाकी लिहाज से वो बहुत ऊंचा हो जाता है। लोगों के दरमियान अल्लाह ताला इसको बाइज़्ज़त मकाम अता फरमाता है। तीसरी बात जिसका ज़िक्र इस हदीस पाक में मिलता है वो है तवाज़े। तवाज़े वो अजीम और ग्रां कदर चीज़ है जिसकी बदौलत इंसान रिफ़त व बुलंदी के बामे अरूज पर जा पहुँचता है। अगर इंसान के अंदर तवाज़े ना हो तो तकब्बुर होगा, और तकब्बुर सारी बुराइयों की जड़ है। इंसान जब तवाज़े का दामन छोड़ देता है तो यही इंसान फ़िरऔन और नमरूद बन जाता है और खुदाई का दावा कर बैठता है और हक़ का इनकार कर बैठता है। इसका दिल हसद और बुग़्ज़, अदावत और नफ़रत और कीना से भर जाता है। यही वजह है कि इस्लाम ने तवाज़े को अपनाने और गुरूर और तकब्बुर से बचने की तलकीन की है। तवाज़े के मानी है अपने आप को कम दर्जा समझना, अपने आप को कमतर कहना। तवाज़े नहीं बल्कि कमतर समझना तवाज़े है। इंसान जो भी काम अंजाम दे इसको अल्लाह ताला का फजलो करम और इसकी अनायत समझे, इसमें अपना कमाल ना समझे। यही तवाज़े की असल हकीकत है। हदीस पाक में यही बात समझाई गई है कि अगर कोई शख्स अल्लाह की खुशनुदी के लिए तवाज़े और खाकसारी इख्तियार करे तो इस अमल से वो अपने आप को पस्ती में नहीं कराता, बल्कि फितरत के तकाजे पूरे करके बुलंदी और रिफ़त की ऊंची मंजिलों को हासिल करता है। अल्लाह ताला इसे ऐसी इज़्ज़त और सरबलंदी अता फरमाता है जिसका हसूल किसी दूसरी तदबीर से मुमकिन नहीं है। तवाज़े की हकीकत का अंदाज़ा इससे भी बखूबी होता है कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को ये इखलाकी नसीहत फरमाई जिसका कुरान में इस तरह ज़िक्र आता है, लोगों से बेरुखी ना कर और ज़मीन पर अतरा कर ना चल। किसी तकब्बुर करने वाले शेखी खोरे को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। अपनी रफ्तार में मयाना रवि इख्तियार कर और अपनी आवाज़ पस्त कर। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।